नीचे बैठो ना भाई, क्यों नीचे? ए हाथ हाथ संभल यार। बाउंसर चालू ना, स्पीड का। ये आ रही है। हां, गड्डी ले वाला चाहिए। सर अभी सर लड्डू ए दादा सर अभी जब 25 मिनट ले रहा हूं ऊपर का सर नीचे लो भाई। क्या है बाइक पे? बहुत सेट सर एक आमिर सर एकदम राइट पे सर, ऊपर एक मिनट आमिर सर एक मिनट। हां भाई उधर मिला नहीं, इधर आया सर, राइट पे सर। आइरा इनको फोटो देख। आइरा बोल दिया ना सब। अरुण Wait, sir. Oh my God. You didn't come to the shoot? राइट में आया मैडम, थोड़ा यहाँ पे वो टेक को दिया साहब साहब। नहीं रीटेक सर इकडे सर इकडे इसको सर सामने मैडम के राइट में। थैंक यू मैं बीच में मत जा इधर सर अपने राइट में देखिए मैडम। अरे भैया बाबा यार भाई सर अविनाश सर भाई मनोज सर नीचे। ए मनोज हाँ भाई क्या हुआ? अरे मैं इतना पूछो आइए एक साथ मैडम पूरा झालं काय मॅडम साक्षी मॅडम थोड़ा सा साइड है ना, थोड़ा सा सपोर्ट मैडम और बस 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 साथ में एक साथ सर आइए पास सर। और आप अपने राइट में देखिए। हाँ बस और अपने राइट में देखिए क्या ये साक्षी मैडम। साक्षी मैडम मैडम साक्षी मैडम इधर से चालू कीजिए मैम, आप लोग भी साथ में आइए। साक्षी मैम इधर देखिए। साक्षी जी मैम इधर इधर मैम इधर मैम एक्सक्यूज मी बस अपने राइट में देखिए मैम। एक साथ एक साथ एक मिनट सर सर एक मिनट मैम इधर देखिए इधर
रुक जी सर सर एक साथ में इधर सर मैडम एक मिनट सर यहाँ आइए यहाँ पे बस उधर है मैडम Leave come. Thank you. थैंक यू। ये पापा है मेरे, ये मॉम है। उधर जाइए यार को बुलाओ अरे अभी वापस नहीं आऊंगी। अरे मैं यहाँ पे साथ में हेलो सर, नो प्लीज Come on, come on. नो No. ओके साथ में करते हैं। मैम राइट मैम हियर मैम Hi, sir. Arey. How are you, man? I am good. How are you, bro? भाई Thanks. राइट दे मिनट अमीर सर ये साथ में थोड़ा फोटो खींचिए। सर रेकमेंड साथ में सर सेंटर Thank you. What are we doing? Okay. डन गोखले साहब गोखले सर बस सर एक साथ में और नो राइट साइड यो चलिए हम स्ट्रेट एकदम यो मैम आपका सनी एकदम स्ट्रेट मैडम जी इधर देखिए सनी ऑन योर राइट साइड मैम यो मैम इधर देखिए ना सनी यो मैडम जी What's up? हाय हाय हाउ आर यू गुड हाय गाइस कुणाल सर एक मिनट आइए सर कुणाल सर एक मिनट अब दोनों का भाई राम भाई इधर Arey. Precious little. One second. We'll have to do this stuff. Actually, no. Actually, that's a lie. No. There's lots of it. Hello. Good evening, everyone. हेलो क्वेश्चंस कहीं से भी आएंगे देखना आपको सुभाष जी सर राइट सर एक मिनट
Your right, sir. Sir, इकडे right, sir. Sir, extreme right. Ma'am, right, right. How's it going? So good to see you. Very good. Thank you so much. Thank you so much. Have you met Akriti? You haven't? Yes, keep meeting her. I think at Raj's birthday you guys met. Maybe, yeah. Yeah, was supposed to come, but he's in Delhi. Are you serious? चलो. अगर वो नहीं आएंगे तो हम I'm right. Ma'am, center. Thank you. Lara ji. आइए सर. सर एक साथ में. हाँ. इधर इधर. साथ में सर. दिया जाए ना साथ में. या. राइट से स्टार्ट. अरे भाई बैठ जाओ तो. क्या बात. दिया जी. हमारा देश बड़ा फ्लोर है सर. Explain everything. No, I didn't. I was like a so you're not like very looking at the wall. Nice, very interesting. Very interesting. Yes. मैं थोड़ा इधर. Excuse me, Shobna. Come, let's just finish it off. So sweet. Gone. जी, कैसे हैं आप? Very good. सर राइट में सर ऑल ऑफ यू राइट सर राइट यस सर सेंटर. सर राइट सर ऑल ऑफ यू राइट राइट सर. इधर सामने देखिए ना. सर राइट में सर सर इधर. मैम राइट एकदम मैम राइट राइट एक मिनट मैम राइट. No, he came from town. So we're coming from प्रीति जी थोड़े राइट में देखिए. सर इधर देखिए. सर सामने. प्रीति मैम रुकिए. प्रीति जी.
मैडम सोलो क्या बात कर रहा है यार बॉबी सर एकदम सामने सर राइट बॉबी सर राइट सर एकदम सामने से बस राइट बॉबी सर वहीं पे राइट सर सामने सर सर इधर सर एक सेकंड Okay. ठीक है. वहाँ से शुरू करना सर इधर होल्ड सर पहले इधर होने दो सर इधर पहले वो गुस्से हो रहे हैं बस सर रुकिए सर इधर से सर इधर देखिए सर सर यो रेडी ये स्ट्रेट अप राइट सर इधर मैडी सर राइट एकदम सामने सर यार राइट सर राइट मैडी सर राइट बोलो जोर से ओ मैडम मैडम सामने राइट मैम राइट राइट मैडम जी सही है राइट मैडम थोड़ी क्या बात मैम ये स्ट्रेट लेफ्ट मैडम ये इधर मैम लेफ्ट थोड़ा मैम ये मैम ये लुकिए मैम लुकिए मैम ये नहीं मैडम इधर मैम सही याच्याकडे So when we actors watch a film, we watch it completely. When I watch a film, I'm biased about Aamir Khan A, B. I'm an actor, so hard work की limit और hard work and perfection when they meet, what happens is what Dangal is for me. So I was extremely inspired and मेरे अंदर जो भी लेजीनेस है वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गया था. आज उनको देखूंगी तो वापस गायब हो जाएगा शायद. Oh, so those are dates and nobody really needs to know what dates are these. So those are dates. Thank you. आइए मैम साथ में साथ में एकदम सामने सेक्टर में देखिए सर राइट अपने राइट में सब लोग यहाँ पे सर राइट में ऑल ऑफ राइट इमरान भाई एकदम सामने सर इमरान भाई इधर भाई मैडम एक आप सर राइट में आपके सर इधर सर राइट में या सर भाई यहाँ पे
Sir, right sir. थोड़ा right में. Just one. Sir, अभी ये साइड आइए मैम. बस मैडम, बस. Right. Aditi, right. अभी देखिए हम सामने. मैम right. मैम अभी इधर सेंटर में देखिए. Aditi, right. इधर हम right. मैम यो. सर right. सामने है. यो. मैडम. थैंक यू. मैम इधर ही मैम वीडियो के लिए पोस्ट Dad? I'm here, right. राइट सर सामने. सर राइट. सर एकदम सामने. सर एक मिनट. अब हो गया सर का आप भी रुके सर. थोड़ा राइट में देखिए मैडम जी. सवाना जी एकदम सेंटर में देखिए ना. सवाना जी राइट में. मैम सेंटर में. मैम सवाना जी एकदम राइट में. सेंटर मैम भाई रुको. सर रुकिए सर रुकिए एक साथ में सर. सेंटर में देखिए दोनों सेंटर. मैम सर राइट में. मैम राइट में. सर राइट में सर. मैम आप भी देखना साथ में. थोड़ा राइट में बस सर. सर जी आइए. अरे सुभाष भाई बैठो ना यार. सर एकदम सामने. सर इधर रुकिए. इलेक्ट्रॉनिक Hello. सर थोड़ा पीछे. सर एकदम सामने सर. साथ में मैम. एकदम सामने. सर सामने सर एकदम सामने. सर इधर सर एक में रुके ना सर. कपूर सर. सर सामने सर आप सर जी. सर इधर मुझे लगा बैक से कुछ है. बैक में कुछ है. Thank you.
सर अभी राइट पे रुके सर, बस सर बस। सर राइट से स्टार्ट कीजिए सर। सर कपूर सर सामने सर। जी राइट में आपके सर एकदम सर इधर देखिए सर आपके राइट में सर स्ट्रेट देखिए पहले फोटो में आपको झुक के देखते हैं यार। राइटला बघा राइटला राइटला बघा राइटला अतुल सर Is Miss Kangana is expected on your show? कंगना इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, शी इज़ ऑलरेडी शॉट फॉर द शो। तो कंगना, सैफ और शाहिद भी आए थे। रंगून फिल्म आ रही है। नॉर्मली मैं फिल्म प्रमोशंस अपने टॉक शो पे करता नहीं, बट कुछ रेयर एक्सेप्शंस है तो हमने कर लिया। Thank you so much. Thank for you. present Thank evening. you. You can Thank you. pose here before you go. Okay. For who? Cameras. Then you could take in visuals of yours. 5 seconds. Thank you. सर यहाँ पे सामने देखो सर, सब सामने सर, एक सेकंड इधर सामने सर सर एक सर लेफ्ट सर रुकिए ना सर एक सर राइट में देखिए सर आप, थैंक यू। इधर देखिए सर आप, आइए एक साथ में आ जाइए सर, दोनों एक साथ में इधर राइट में सामने देखिए सर, ये राइट में चलिए इधर इधर एक सेकंड हाँ थैंक यू सर पक्का अरे अरे वो है और आ गए आ गए। सर इकडे सर इधर देखो सर राइट, बोथ ऑफ यू राइट। हाँ जी अभी यहाँ पे and to her as a producer. सभी लोग जो यहाँ से गए बेहद तारीफ की और सबने कहा कि कोई भी इंसान भारतवर्ष में तो ऐसा नहीं है जिसको फिल्म में थोड़ा सा भी वो लगा, और सबने अच्छी कही। आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर? हमें तो बहुत ही खुशी है कि ये जो हमने फिल्म बनाई है, पूरे टीम की तरफ से मैं कह रहा हूँ, नितेश जी, सारे क्रू मेंबर्स, सारे कास्ट मेंबर्स की तरफ से हम कह रहे हैं कि हमें इतनी दिली खुशी हुई है। इस फिल्म ने हमें इतना कुछ दिया है, और हमारे देश की जो ऑडियंस है उन्होंने हमें इतना प्यार, इतनी इज्जत, और एक तरह से उन्होंने इस फिल्म को अपनाया है, अपनी फिल्म मान के मतलब चले हैं वो। तो हमें इतनी खुशी होती है। बहुत ही रेयर फिल्में होती हैं जिनको इस किस्म की मोहब्बत मिलती है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। लास्ट ईयर रिलीज हुई, अभी पार्टी सक्सेस पार्टी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई खास वजह इतना देर आ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब फिल्म तो चली रही थी और अब भी चल रही है, और मैं भी बीच में ट्रैवल कर रहा था,
तो लिहाजा जब मैं लौटा तो हमने कहा कि हमको सबने इतना प्यार दिया, इंडस्ट्री के सभी लोगों ने हमें फ़ोन करके इतनी तारीफ़ की है और इंडस्ट्री ने इस फिल्म को अपना समझा है, तो हमें लगा कि ये खुशी हम सबके साथ बांटना चाहेंगे। किरण, आप प्रोड्यूसर हैं, 400 करोड़ के करीब पहुंच रही है, हर जो सो कॉल्ड जो कहते हैं ब्रैकेट इन्होंने भाषा ने शुरू किया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? हमारे लिए एक्चुअली नंबर्स यही मायने रखते हैं कि लोगों ने इतनी पसंद की है फिल्म। बॉक्स ऑफिस तो खैर इज़ अ वेरी, द नंबर्स आर ग्रेट और बहुत ही रिकॉर्ड्स तोड़े हैं इस फिल्म ने, लेकिन वो एक ही चीज़ कहती है कि लोगों ने बहुत प्यार अपनाया है फिल्म और बहुत अच्छी लगी है। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मेरे आपसे 4 सवाल है जी। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको। पहला सवाल ये है कि लगान की जब चले चलो मेकिंग आई थी, जी। 3 इडियट का प्रीमियर था, हमने अक्सर देखा है जब बहुत खुश होते हैं आप, इमोशनल हो जाते रहते हैं, इस फिल्म में ऐसा कब मौका आया जब मैं रोया? हाँ, मैं कब रोया, कब मैं नहीं रोया? जब मैं कहानी सुन रहा था तब मैं रोया, जब हम रिहर्सल करते थे तब मैं रोया, क्योंकि सीन्स ही ऐसे हैं एकदम भावुक कर देते हैं। और मेकिंग के दौरान, शूटिंग के दौरान सारे कास्ट क्रू के साथ हमारा इतना अच्छा एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग पैदा हुई, तो जब फिल्म कंप्लीट हुई तब मैं रोया। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेलर देखा अपना यूट्यूब पे, तो मैं फ़्लाइट पे था, सानिया, फातिमा और मैं, हम तीनों ट्रैवल कर रहे थे, तो फर्स्ट टाइम इट हैड कम ऑन यूट्यूब, उस पर देख के जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तब मैं रोया। तो बहुत रोता हूँ मैं, बड़ा जज्बाती आदमी। अभी दूसरा सवाल ये है कि हम अक्सर देखते हैं आपकी फिल्म अगर 300 करोड़ से कम बिजनेस करे तो लोग बात करने लगते हैं कि यार ये कैसे हो गया। तो आपने वो बेंचमार्क सेट कर रखा है, क्योंकि जैसे मैम भी कह रहे थे कि वो भी कह रहे हैं, सब रिपोर्ट सब बात करते हैं कि आमिर खान की फिल्म है तो 350 करोड़ के ऊपर जानी चाहिए। तो वो जो एक पैरामीटर, वो जब कोई भी फिल्म करते हो आप मान के चलते कि ये मेरा पैरामीटर है और मैं इससे नहीं, मैं ऐसे नहीं मैं एक्चुअली जब मैं फ़िल्म चुनता हूँ, और आप अगर मेरी फ़िल्म की चॉइसेस देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि जब मैं फ़िल्म चुनता हूँ तो मेरे मन में कोई आंकड़ा नहीं होता। अब मैं फ़िल्म चुनता हूँ अपनी दिल की खुशी से, जो कहानी मुझे छू लेती है मैं वो फ़िल्म करता हूँ। और चाहे वो तारे ज़मीं पर हो, चाहे वो 3 इडियट्स हो, रंग दे बसंती हो, सरफरोश हो, तो ये फ़िल्में इतनी बड़ी कामयाब होंगी, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तारे ज़मीं पर इतनी कामयाब फ़िल्म होगी। दंगल का भी अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो इसमें कोई रोमांस नहीं है, मैं एक बूढ़े इंसान का रोल कर रहा हूँ, मोटा बूढ़ा इंसान, और रोमांटिक गाने नहीं हैं जो आमतौर पे जो ब्लॉकबस्टर फिल्में होती हैं उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसका भी हम कौन ऐसा प्रिडिक्ट कर सकता है कि इतना बड़ा बिजनेस होगा। तो मैं बिज़नेस के बारे में सोच के फ़िल्म आज तक तो मैंने कभी साइन नहीं की। मैंने धोबी घाट की है किरण जी की, तो वो अगर मुझे बिज़नेस के बारे में सोच के मैं करूं तो मैं ऐसी फिल्में नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको कह रहा था, हम लोग ने कई लोगों से पूछा एंड देन माय कलीग आल्सो वांट्स टू आस्क यू, ऑब्जेक्टिवली बताइएगा कौन सा सवाल है भाई? क्या आपको लगता है बॉक्स ऑफिस के किंग है? हाँ, वो तो है ही। अरे वाह, वो तो जाहिर बात है। अब फिल्म का अगला पड़ाव क्या होगा? मैं इनका किंग हूँ, बॉक्स ऑफिस का पता नहीं मुझे, इनका किंग हूँ। दैट्स ट्रू। हाँ, अगला पड़ाव फिल्म का क्या होगा? क्या आपको आप तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर फिल्म को रिवॉर्ड तो मिले ही हैं अवार्ड्स के लिए। आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ा, हाँ, हमारे लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो ऑडियंस का जो प्यार है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। उसके आगे मैं अवार्ड्स के बारे में नहीं सोचता। आपका जन्मदिन, थैंक यू सो मच। किरण जी क्या किंग है, वैलेंटाइन भी आ रहा है, तो क्या कुछ प्लान है आपके, क्या कुछ स्पेसिफिक प्लान है अगर आप बताएं? किरण जी आप भी दरअसल हमारे लिए रोज़ वैलेंटाइंस डे होता है, कोई हम 14 फरवरी का इंतज़ार नहीं करते। आपका जन्मदिन आ रहा है, जी जी, काफ़ी अच्छा रहेगा 14 मार्च। अगर इस बार कहाँ होंगे आप? मैं तो यहीं रहूँगा, यहीं रहूँगा। नहीं तो मैं यहीं रहूँगा, 14 मार्च को आप लोगों से मिलूँगा। हम लोग हर साल साथ में केक काटते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Many congratulations. Thank you. Thank you. Since you are coming out from the main celebration, we would like to have your words कि how it is happening over inside. अंदर बस बहुत सारे लोग बहुत अच्छी चीज़ें आके बोल रहे हैं। बोथ ऑफ अस आर वेरी थ्रिल्ड। बहुत खुशी हो रही है, यानी खुशी तो हमें ऐसे दिसंबर 24 से लेकर आज तक चली रही है। और
वाह फोन पे बात कर रहे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मतलब जैसे इसने कहा है कि सब बहुत प्यार दे रहे हैं, जितने भी एक्टर्स से हम मिल रहे हैं जो बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स हैं, आई थिंक वो लोग भी हमें काफ़ी तारीफ दे रहे हैं और काफ़ी थैंक यू मैम, I've seen it twice and all the best to you. All the best. Wonderful. थैंक यू सो मच, थैंक यू, Lovely. Goodbye. गुड नाइट। जैसे कि आप देख रहे हैं जी या इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग। तो I am sure one of us would like to ask you कि like which is the best compliment you have received now? अभी a lot of them. कोई एक अंदर पार्टी में जो मिला हो So we just got a letter From रेखा ma'am. जी, तो उनने अपने हाथों हाथ से से लिखकर हम सबके लिए, हम सारी चारों लड़कियों के लिए और आमिर सर के लिए उन्होंने लेटर लिखा है और हमने उनके सामने बैठ के पढ़ा और हम दोनों बस आंखों में आंसू आ गए हमारे। कुछ बताइए प्रकाश, मतलब you like to shed some light कि क्या कंटेंट है थोड़ा बहुत? इस वक्त वो मेरे लिए थोड़ा पर्सनल है, मतलब एज इन बस खूब तारीफ की है, पर अभी तक वो मेरे साथ में है। कभी आज ही किया? हाँ जी, अभी तो बहुत स्पेशल है। अच्छा, जानना चाहेंगे कि दंगल रिलीज होने के बाद किस तरह से जिंदगी बदल गई है, मतलब पूरी तरह से? नहीं बदली है, बिल्कुल भी नहीं बदली, खाली फेमस हो गया आप? नहीं, मतलब लोग पहचानते हैं और अच्छा लगता है जब लोग पहचानते हैं, फोटोज मांगते हैं और बहुत प्यार देते हैं। बट लाइफ वही है, सुबह उठती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ। हम लोग स्टार नहीं है, हम एज एन हमें स्टार वैसे हमें कोई देखता नहीं है। आई थिंक लोगों ने हमें अपनाया और वो हमें अपनी दोस्त समझते हैं, तो कोई हिचकिचाता नहीं है हमें। Of course. Hello. So what is your reaction on this? अरे I only said everything. But tell us something more about it, because it's been mentioned like I took a chance and touched Shah Rukh Khan. But she actually did. So I'll tell you the story. Yeah. And she messaged me afterwards. Wait, no. Let me. So wait, I'll tell you. Message what? I came and told you. No, you messaged me. Where are you? Come inside the room right now. So what happened? कि दिवाली पार्टी में आमिर सर है ना, वो हमको बहुत ऐसे प्राउड होते हैं। सो जो भी आते हैं वो उनको हमारी वीडियोस दिखाते हैं, रेसलिंग के मूव्स। तो शाहरुख सर थे एंड वो उनको हमारी वीडियोस दिखा रहे थे और मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो जब भी वो सामने थे तो मैं ऐसे एकदम काम थी कि हाँ हेलो सर, हाय। पर सर उनको फ़ोटोज़ दिखा रहे थे, वीडियोस दिखा रहे थे और उन्होंने कोई जोक मारा तो मैंने हा और टच कर दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो फिर मेरा हाथ भी नहीं धोया। आई थिंक नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट इट्स वेरी स्पेशल कि यू नो आप किसी को एडमायर करते हैं और वो आपके आसपास है, इर्द गिर्द है। आई थिंक मेरे लिए वो ही बहुत बड़ी बात है। जैसे रेखा मैम ऑल्सो। कितने फोन कॉल्स आए, कितनी फिल्में साइन की आप लोगों ने? कोई भी फिल्म अभी तक फिल्म तो अभी तक साइन नहीं की। इंटर्नशिप्स कर रहे हैं हाँ जी। तो कितना सीख पाए आप? मतलब बहुत कुछ सीखा है। मैं तो निकल गया, मेरा इंटर्नशिप इज ओवर सैडली। मैं इसने थोड़ा छोड़ दिया। ट्रैवल कर रही हूँ, इसने छोड़ दिया तो मैंने छोड़ा। यू गाइस आर लीविंग, गुड नाइट। बाय। सो इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। आई थिंक उनके अंडर काम करना सिर्फ फिल्म मेकिंग ही नहीं, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को। एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। उनके वो जैसे लोगों से हैंडल करते हैं, लोगों से बात करते हैं, ये सब ऑब्जर्व करना, ये सब नोटिस करना काफ़ी अच्छा लगता है। मेरा सवाल आप दोनों जन से, कौन सा सीन था जब आपको लगा यार ये सबसे डिफिकल्ट है? कई बार आपको क्या ये सबसे डिफिकल्ट है? अब ऐसा कोई सीन नहीं था जो डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि हम लोग इतने वेल प्रिपेयर्ड थे। सारे सीन्स हम कई दफ़ा कर चुके थे और काफ़ी रिहर्सल्स कर चुके थे, तो हमें ऐसे कुछ लगा नहीं। ऑन सेट जाके हम लोग बहुत वेल प्रिपेयर्ड थे, काफ़ी वेल प्रिपेयर। 6 महीने पहले हमने हरियाणवी करी, रेसलिंग भी करते रह रहे थे। जब सेट पे गए तो हमें बस कैमरे के सामने जाके वो करना था जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे नीतीश सर से। about the collections, which phenomenal collections. After this, Mr. Amir Khan is the king of box office collection. He was always the king, I think so. मुझे नंबर्स ज़्यादा समझ में नहीं आते। आई थिंक जो नॉर्मल ऑडियंस होती है ना,
मतलब जो फिल्म से इतना रिलेटेड नहीं होती, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू दिस। Yeah. तो मुझे नंबर ज़्यादा समझते नहीं है। आई थिंक फॉर मी इट्स More than love. how much people love a film. तो वो numbers equivalent नहीं करता उस चीज़ को। So I think आमिर सर has been loved. They are the stars of the moment. हम लोग बैकग्राउंड में निकल जाएंगे थोड़ा आउट ऑफ फोकस। How are you? Congratulations. Thank you so much. Congratulations. हाँ, आ रहा हूँ। 1 बज गए, पार्टी खत्म हो जाएगी। किसी ने आपसे कहा कि आप मेरे अगले Congratulations. यार तुम्हारी अलग पार्टी होनी चाहिए। तुम्हें प्लानिंग से यहाँ खड़ा कर दिया है। रात में। अभी तो हम थाली लेके खड़े हैं। टीका लगाओ सबको। Bye. So that was this is enough. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Wish you all the best. Wish you all the best. आप लोगों ने खाना खाया? I know we were waiting for you, so you just come. हम अच्छा बस तारीफ कर लो। No, this was it. कि like आप आएंगे then it's the climax. इतनी तारीफ। Thank you so much. Good night. Good night everyone. Bye. Bye bye. उनका पोस्ट कर सकते हैं शाहरुख खान? Good evening, sir. फिल्म देखने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया क्या चेंज करना चाहिए आप देश में किस तरह का चेंज होना चाहिए? आई थिंक फिल्म मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग थी। आई फाउंड इट मतलब इट्स नो डाउट द बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, मैंने पहले भी कहा है। एंड आई एम सो ग्लैड कि इट गॉट ऑल द लव दैट इट डिजर्व्ड। आई थिंक इट डिजर्व्ड all this love and even more if possible because it's such a fabulous film. और मैंने नितेश सर को भी बोला कि मेरे को फिल्म के डायलॉग्स अभी भी याद है क्योंकि I can hear them, they're so live for me because how beautiful they were. So yeah, I'm really glad I'm here to just congratulate the team. मुझे कुछ पता नहीं है मेरे ऊपर कौन सी स्पोर्ट्स फिल्म बनेगी, पर अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट होता है आई वुड लव टू डू इट बिकॉज इट इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू डू पोर्ट्रे लाइक अ रियल लाइफ कैरेक्टर ऑन स्क्रीन. Today is about Dangal, no Badri. Thank you. आप खुद like you have been the king of the box office. Bye. Good night. Some words for the Dangal. I think Dangal was a fabulous film and it makes one very happy when a film like this becomes the highest grossing film of our industry. क्योंकि कभी कभी जो फिल्में होती हैं जो बहुत पैसे बना लेती हैं लेकिन सही माने में दे डोंट रियली डिजर्व इट, बट दंगल इज अ फिल्म दैट डिजर्व्स ऑल द सक्सेस दैट इट्स गॉट. जो जीता वही सिकंदर. एब्सोल्युटली, राइट नाउ ही इज, इजंट ही? वो जब आप फिल्म देखेंगे आपको दिखाई देगा. जी 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 हाँ, आ गए हैं फिल्में हैं. वो सब डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा, वो सब रूमर्स के लेवल पे ही रहने देंगे. बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, बहुत एक्साइटिंग रोल है. ऐसा एक कैमियो है विच वाज स्क्रीमिंग फॉर अ सुपरस्टार. वी वेंट टू शाहरुख, मैंने बोला ये एक बहुत स्पेशल रोल है, आप करिए. ही वेरी ग्रेशियसली एग्रीड एंड डिड इट. जैसा आप जानते हैं हम लोग 1.5 महीने पहले शुरू करते हैं, उतना ही होगा. अनु जी अभी भाई सब जा रहे हैं, मेरे को भी जाना है पार्टी में. बोलो. हाँ, 6 बजे तक है. अरे मेरे को नहीं जाना 6 बजे. मैं क्या बोल रहा था आपको कि वो शूट हो चुका है ना मिस्टर. जी जी हो गया जी. मैं मैजिशियन बने या मदारी बने ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन वो शूट कर लिया. यू जी जी जी. एंड वन थिंग मोर, एनी फिल्म्स विद लाइक वी जस्ट केम टू द वन मिस्टर ऋतिक. यार वो ऑनेस्टली एज यू नो मैं अपनी फिल्म रिलीज होने से पहले दूसरा प्रोजेक्ट अनाउंस करता नहीं हूँ, तो वो चलते रहते हैं. ऋतिक के साथ तो पुराना सिलसिला है मेरा, इससे पहले भी उनके साथ हो रहा था. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं ऋतिक से मैंने बात नहीं करी है. वी कीप डिस्कसिंग विद एक्टर्स, लेकिन नथिंग इज फाइनल टिल इट्स अनाउंस्ड. चांस टू सी काबिल? नो, आई हैव नॉट सीन काबिल. मैं तो शूट कर रहा था, हमारा मंडे इज माई लास्ट शूटिंग डे, सो आई स्टिल हैवंट सीन काबिल. आई होप टू सी इट इन द कमिंग वीक.
ठीक है, it's enough for today. Thank you. So much. Pleasant evening to you. And probably Monday को बता दीजिए कहाँ है wrap up party. ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बाय, थैंक यू। आप पहले ऐसे हैं जो अंदर से बाहर आई है वाइट दे रही है, तो मुझे बताया and how you met आमिर over there. Met, it's पहली बात आई थिंक ऑफ कोर्स सक्सेस पार्टी दंगल की है, पर आई थिंक सक्सेस कहीं ना कहीं हम सबके लिए है, क्योंकि इट्स अ फिल्म दैट वी ऑल शुड बी वेरी प्राउड ऑफ. सो बीइंग अ पार्ट ऑफ नॉट जस्ट द फ्रेटर्निटी बट आई थिंक जस्ट एज एन ऑडियंस लाइक ऑल ऑफ अस, वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म. बहुत कम ऐसी मूवीज़ बनती हैं और अंदर का माहौल बहुत अच्छा है, सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं. मेट आमिर सर, ही इज़ रियली हैप्पी एंड टेकिंग केयर ऑफ ऑल हिज गेस्ट, सो इट्स ऑल वेरी गुड. अच्छा जी, अच्छे सवाल पूछेगा. ऑल I'm very happy with the love Qabil has got, Qabil is getting. The word of mouth is getting stronger and stronger day by day, so can't thank everybody for all the love. Thank you. Before you leave, do you expect more of the people going to see the film Qabil in the coming days, as other films will also be releasing? And that's not something which we are really thinking about, क्योंकि इतना प्यार मिल रहा है. प्यार के साथ साथ जो एक रिस्पेक्ट शब्द है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कम मिलता है, और उससे हम बिल्कुल उसकी बहुत इज्जत करते हैं. सो वेरी हैप्पी ऑन बिहाफ ऑफ टीम काबिल दैट वी गेटिंग ऑल द लव एंड द रिस्पेक्ट अलॉन्ग विद दैट. सो थैंक यू सो मच. Before you leave, last one thing, कितनी शिद्दत से आप फिल्म के प्रमोशन कर रहे हैं अलग जी, जी. ये आगे आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा? जारी रहेगा. आगे वाला कल किसने देखा है? आई एम जस्ट हैप्पी. थैंक यू. सब यही कह रहे हैं कि काबिल बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है और बहुत खुश है हम. इस तरह की मूवी बहुत काफ़ी अलग है, सबके रोल्स बहुत पसंद आ रहे हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. सो बहुत कोई एक कॉम्प्लीमेंट नहीं, आई थिंक कोई एक कॉम्प्लीमेंट सोचना तो एकदम से थोड़ा सा मुश्किल है. आई एम जस्ट हैप्पी बिकॉज सब एवरीबडी शेयरिंग द सेम एक्साइटमेंट. हाँ, जब छोटे बच्चे आते हैं दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग व्हेन दे कम एंड दे टेल यू वी सॉ द फिल्म, अपने पेरेंट्स के साथ गए थे. आई एम लाइक अच्छा. एंड बिकॉज किड्स यू कांट मैनिपुलेट देम, आप उनको बोल नहीं सकते, आप बोलो अच्छी लगी थी और कैसी लगी थी. सो आई थिंक ऑल इन ऑल वेरी गुड. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच. वीडियो के लिए अच्छा ओके 1 second. So really you sold out. Congratulations for your film. Well, it's not my film, but the song, yes, it did amazing. Thank you. Sure, historic collections, of course. I thought the film was absolutely amazing. And I think that the women in this film, the girls, what they did was so inspiring to a lot of young women out there to just do what they want to do and be strong and go for it. And Amir, of course, absolutely amazing transformation, acting, everything was, everything that you would ever expect an Amir Khan film to be. All right, bye guys. See you. As far as industry is concerned. Of course. Sir, how are you, sir? How's it going? So good to see you. All good, sir. I think it's a fab film. Like I personally loved Dangal, and for me, I think बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ था कि कोई फिल्म देखकर जब देखते लगता है वाओ यार क्या मूवी है. I think that happened after a very long time, and towards the end, for obvious reasons, also you stand up, but even because you feel so good after watching the film, you do stand up at the end. So I think that was a very good moment for me, and I absolutely loved it. So I think it's gotten everything that it deserved. You're getting your colleagues' questions also. बोलो. I don't know, I don't know these terms honestly. If obviously you see his past films, you can claim that. But मुझे पता नहीं है ये terms कैसे use होते हैं. Of course, he's someone who I feel has an eye for good scripts, and whatever films he's done in the past few years, if you see, there's really good scripts.
And yeah, I think Dangal in itself is such a good script and hats off to him for being a part of such a script, for supporting it, and for doing everything that was required for the film in terms of physicality and, you know, changing his physique and going through all of the grind, taking 2 years to make it. Yeah. In terms of economics, he was the only person who started all these Bollywood clubs, 100, 200, 300, now we are approaching 400. Wow, that's news to me. I didn't know this. Sorry, I'm not so much into numbers. But yeah, I do get to know when a film does well. And it's really great for our industry when any film does well. And he's someone who I think believes in good content. And I think these days, I feel slowly, even our audience is sort of moving more towards good content than anything else. So I think, yeah, it's a great time for cinema. Do you also want me to, how's your health now? Are you better now? My health? Somewhat unwell? No, I had, if you're talking about the bruises that I had. Girl, man, how are you? I like this guy, man. How are you? Good. You're coming or going? You're going? तेरे को तेरे पेट में क्या कर रहा है? Sorry, मैं भूल गई सारे questions. No, I was not unwell. I mean, खांसी जुकाम तो normal है, चलते रहता है. I don't think you know about that. But the bruises that you're talking about, yeah, it was something that just keeps happening on shoot. मैं तो एक तो I'm clumsy and I'm accident prone, so it happens with me very often. It's just one of those days. Thank you so much. Thank you. Bye, guys. Everybody's heard everybody's comments tonight. So just to add to it very briefly, it's fantastic. It's fantastic for the industry. Very happy to support Amir, the entire team of Dangal. Watched the film in the theatres twice. Loved it better even the second time round. Actually loved it more the second time around. And it's fantastic. I think it's wonderful for the industry to have this kind of success. Why not? I think Mahesh or Leander की जो story है, I think it's one of the most outstanding stories in sports that we've had in our lifetime. So why not? Okay. Thank you. Thank you. Dangal is easily one of the best films I have ever seen in my life. जब मैंने फिल्म देखी तो सारे ऑडियंस की तरह बहुत सारे इमोशंस का एहसास होता है. यू फील रेवरेंस, यू फील रिस्पेक्ट, यू फील ऑ, बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट यू फील इज़ अ सेंस ऑफ सेलिब्रेशन. मैं बहुत खुश हुई थी जब मैंने दंगल देखी. जी. I don't think Amir as an actor aspires for any such title. I think what he aspires for is good cinema and entertaining the audience and, you know, leaving an impression in their minds, making them think, making them feel about things that he cares for deeply. And I think that's his hallmark and that's what sets him apart. Thank you. जी. मुझे लेकर you know, मैं बचपन से हॉर्स राइडिंग करते आई हूँ. I've also been a swimmer and I enjoy the water and I love horses. So I think if I had to depict a story on sportsmanship and the spirit of sportsmanship, I would love for it to be a story about a relationship between a girl, a woman and a horse. Thank you. सामने राइट पे. Yeah, I know both sides. Yes. कयामत से कयामत, उसकी मुझे एक ऐसी कहानी जो हमने नहीं सुनी. कयामत से कयामत तक की कोई कहानी जो आपने नहीं सुनी हो, अरे क्या बताऊँ. कयामत से कयामत तक की शूटिंग के दौरान नहीं, जो आपने नहीं सुनी हो पता नहीं है, मगर हमारी यहाँ पर लव स्टोरी जैसे कि फिल्म पे शूट हो रही थी और
बिहाइंड द सीन्स आमिर खान की लव स्टोरी भी चल रही थी, रियल लाइफ लव स्टोरी रीना के साथ, और उन्होंने भागकर शादी भी की थी। तो हाँ, हम लोगों को बाद में थोड़ा सा पता चला, फैमिली को पहले पता चला, और फिर आई थिंक दुनिया को तो बाद में ही पता चला फिल्म के रिलीज़ के बहुत बाद। क्या 390 करोड़ फिल्म कमा चुकी है। हाँ जी। उसके बाद सक्सेस पार्टी हम देखते हैं बॉलीवुड में अक्सर सेलिब्रिटीज या जिनकी फिल्में आती 100, 150, 200 करोड़ के बाद सेलिब्रेट कर लेते हैं। 390 करोड़ कमाने के बाद फिल्म में सक्सेस पार्टी। मैं बेहद खुश हूँ आमिर के लिए, उनके पूरी यूनिट के लिए, क्योंकि आमिर ने इनवाइट किया था स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए जस्ट बिफोर द रिलीज़। फिल्म देखी, मैं दिल खुश हो गया। इतनी अच्छी फिल्म और इतनी साफ सुथरी फिल्म। तभी मतलब आई एम एन एक्टर और मुझे लग रहा था कि ये सेकंड हाफ तो इतना कमाल का उन्होंने फिल्माया गया था कि मैं भूल रही थी कि ये एक्टर्स हैं और ये रियल रेसलर्स नहीं हैं। इतनी बढ़िया एग्जीक्यूशन, सब एक्टर्स आमिर से लेकर सारे एक्टर्स ने इतना कमाल का काम किया था। सो आई एम सो हैप्पी कि एक क्वालिटी फिल्म, एक सच्ची में एक फाइन क्वालिटी की फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई है, वो भी यहाँ से। सो आई एम रियली हैप्पी। बोलो पहला सवाल तो ये है, फिल्म हरियाणा में गई है और आप हरियाणा से फिल्म आने के बाद आपको लगता है वहाँ की जो सोच है बहुत की वो ज़्यादा बदली होगी? मेरे ख्याल से सोच बहुत बदली होगी और बदली है। हरियाणा का जो मेल फीमेल रेशो है वो ऑलरेडी ठीक हो चुका है, 900s में पहुंच चुका है। पर इस फिल्म ने बहुत ही, मेरी तो देख के काफ़ी छाती चौड़ी हो गई यार। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आमिर and the director and the whole team for making my people so dignified and so proud, and they are, and I'm very thankful. आपके लुक के बारे में और कौन सी अगर इस तरह की कोई फिल्म, आपके लुक के बारे में अगर थोड़ा सा कौन सी फिल्म के लिए है? और फिल्म का लुक है बैटल ऑफ सारागढ़ी का लुक है। और इस तरह की कोई फिल्म करनी होगी उस पर बेस्ड, तो कौन सी होगी और क्यों? तो राम जाने यार, जो आएगी वो कर लेंगे। अंधे की मक्खी राम उड़ाता है। What would you say, यार? See, I had very high expectations because I had not seen the film through the entire making and all the test screenings and all. मैंने देखी नहीं थी, so I had wanted to experience it like the audience. So the first thing I saw was the first trailer, then the first song, exactly the way everyone else saw it. That is how I saw it as well. And truly, I was blown away. There is a certain level of work that I expect from Aamir Mamu, and every year he kind of pushes that level higher and higher. Sorry, it's louder. दंगल के इतने अच्छे कलेक्शन के बाद आपको लगता है कि आमिर खान जो है बॉक्स ऑफिस के किंग है? Who knows, man? Honestly, I don't even know the numbers. You want me to say that? You'll turn it into something I don't know. Sorry? What do you feel? I don't really care about the box office thing. I think it's a good film, yeah. That's the important part. Thanks, guys. No. Yeah, I saw that story. Yeah. Everyone jumps onto these things. I had gone to film school and I had trained in filmmaking. जब से जानी तो रिलीज हुई till today, everyone is asking, when are you doing this? It is something very much that I would love to do. It's something very dear to my heart, but I don't have a roadmap yet. So, I don't know, yaar. I'm in the process of deciding that. As soon as I make a pakka decision, I will let you guys know. Thank you guys so much. Good night. No, we do them together. Hi, good evening. बड़ा सौभाग्य है, आप बहुत कम आप दोनों के साथ में फाइट होगा। Coming together. This is going to be all about that only, together. This was probably your last film. Phenomenal collections and phenomenal films. Thank you. How do you say about today? No, I'm just thrilled. I think it's a night for all of us to celebrate with the cast and crew and the entire industry.
It is a really momentous occasion for all of us who've been involved with Dangal, and we just wanted to throw a party to, to just let our hair down, enjoy this, and enjoy it with our friends and families. विद्या, दंगल में आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो क्या पसंद आई? अगर आप कुछ बयान कर पाएं। Dangal. I don't think any sport has been shot the way wrestling was shot in Dangal. I think it was incredible. Performances, background score, music, art direction, सब कुछ तो अच्छा था. Writing direction सब कुछ अच्छा था. प्रोडक्शन सबसे अच्छा था. नहीं पर बहुत ही बेहतरीन फिल्म है. उसमें नुक्स निकालना बहुत मुश्किल है इस फिल्म में. इट वाज इनक्रेडिबल. विद्या और सिद्धार्थ, आप दोनों से सवाल है. हम देखते हैं कि लोग 100 करोड़ रुपया कमाते हैं, फिल्म कमाती हैं तो वो सेलिब्रेट करते हैं. आमिर की फिल्म 350 जब तक नहीं पहुंचती तब तक उनका वो सक्सेस का शायद पैमाना नहीं होता. हाँ. आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये जो सक्सेस पार्टी भी हो रही है लगभग 450 करोड़ फिल्म कमा चुकी है उसके बाद. I'd just like to say that whoever wants to celebrate should celebrate, and if someone's feeling good about their collections, it could be a really small movie that does 50 crores. That's a reason for celebration as well. So I think there's never a right time to celebrate. If you're feeling good about things, then you should. No, exactly. Success is very relative. कुछ लोग 35 crores तक नहीं बना पाते. इन लोगों ने तो 350 crores से ज़्यादा almost 90 crores बनाए. बहुत बड़ी बात है. But I think success should always be celebrated, and a good film should always be celebrated. Of course, this kind of success is very rare, and I think more power to Amir and to all of them, to Siddharth. आमिर से क्या बात करेंगे आप? अरे बात होने के बाद मैं आपको आके बताती हूँ. फिलहाल तो मैं इनसे चिपकी रहूँगी. या इंशाल्लाह. अब क्या कहूँ. किस तरह का किरदार नहीं, किस तरह का किरदार क्या कह रहे थे? आए है कोई लिखे तो पहले. नहीं सोचा नहीं है, बिल्कुल नहीं. मैं सभी अच्छे एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, राइटर्स के साथ काम करना चाहती हूँ. मैं बहुत भूखी एक्टर हूँ. सबके साथ काम करना चाहती हूँ. थैंक यू. इधर कहाँ खड़े रहो? पीछे इधर. आवाज आ रहा है? हाँ अच्छा, हेलो करना है. वो टाइप का फुटेज चाहिए. बोलो ना यार. Hey, how are you? बाइट्स का फुटेज हो गया. ये डोनाल्ड ट्रम्प जैसा कुछ लग रहा है. Hey man, how are you, darling? Because otherwise make him wait. We can't make him wait. सर, दंगल ने फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. सर रिकॉर्ड तो टूटते जाएंगे. उसेन बोल्ट भागते जाएगा. रिकॉर्ड वो बहुत अच्छी बात है. मैं तो सोचता हूँ कि रिकॉर्ड भी तोड़ना अच्छा है, लेकिन दंगल हैज़ बीन लव्ड बाय द पीपल. वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आज तक मैंने रिपोर्ट्स में रिव्यूज़ खैर वो अलग बात होती है, लेकिन जिससे भी मिला हूँ, जो फिल्में देखते नहीं है, साल में एक फिल्म देखते हैं या साल में 50 फिल्म देखते हैं, एक भी शख्स ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे दंगल पसंद नहीं आया. एंड दैट्स गॉट नथिंग टू डू विद रिकॉर्ड्स. सो दैट इज़ द ट्रू टेस्ट ऑफ अ वंडरफुल फिल्म. एक शख्स आज तक मुझे कहा नहीं कि ये पिक्चर मुझे पसंद नहीं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दंगल. गुड लक टू देम. ये तो हफ्ते चेंज होते रहता है. मतलब 2 हफ्ते पहले मैं था. उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स ऑल अबाउट हियर. ऑफ कोर्स ही इज़ डूइंग फैंटास्टिकली एट द बॉक्स ऑफिस ऑल्सो. वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन
20 साल के बाद 25 साल के बाद जब हम पिक्चर देखते तो हम नहीं सोचते उनका ये कलेक्शन था। 20 साल के बाद 25 साल के बाद हमें पिक्चर कितनी प्यारी लगी थी, वो अगर हम प्यार से देखें वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बट गुड, गॉड ब्लेस हिम टू। लास्ट वीक में था ये, चलो कोई बात नहीं। ये फिल्म देखने के बाद आपको कहीं ऐसा लगा कि जैसे आपने आमिर खान के साथ पीरियड्स में काम किया था, कहीं ऐसा लगा यार इस फिल्म में मैं भी होता, इतनी अच्छी इतनी बढ़िया फिल्म है? हमें तो लगता हम हर एक फिल्म में काम करें, लेकिन इस फिल्म में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं थी, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बट जो भी है, इट्स गुड टू बी पार्ट ऑफ अ गुड फिल्म। नो मैटर जितनी छोटी रोल करो ना, मुझे अच्छा लगता है टू बी एसोसिएटेड विद अ गुड फिल्म। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। देयर वाज नथिंग फॉर मी टू डू इन दिस फिल्म एक्सेप्ट गिव माई लव एंड ब्लेसिंग। और क्या, आप नहीं पूछेंगे, घर थोड़ी जाने दें। Do you think this film should get rewards तो मिल ही रहे, awards में भी like international level तक फिल्म को जाना चाहिए? अगेन नो, आप यही सवाल आप आमिर से पूछेंगे तो आमिर तो मना ही कर देंगे। रिवॉर्ड अगेन इज फ्रॉम हियर। 20-25 साल के बाद, 30 साल के बाद, व्हेन आमिर विल वॉच इट विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, यू नो, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। वो भी कहेंगे अवार्ड्स आर गुड, अब कोई बुरी बात नहीं है, बट इट्स नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इट्स नॉट। इंटरनेशनल अवार्ड मिला, बहुत अच्छे, हमारे देश को मतलब कुछ वी हैव समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। बट फॉर दैट ईयर, उसके बाद द फिल्म का लाइफ एक इज व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट। हाउ लॉन्ग द फिल्म विल लास्ट इन योर हार्ट्स। सम फिल्म्स आर इमॉर्टल, है ना? दिस इज होपफुली एन इमॉर्टल फिल्म। अवार्ड्स रिवॉर्ड्स आर गुड, बट इमॉर्टैलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना? अच्छा बोला ना? हाँ। काश मैं भी एक प्रोड्यूसर होता और इतने पैसे। ये कौन देके नहीं बोलेगा कि काश मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर होता। जब मैंने ये फिल्म देखी थी, एक्चुअली आमिर ने मुझे ये फिल्म रिलीज़ के 2 महीने पहले दिखाई थी। तो अपने घर में, तो उन्होंने अपने घर में एक प्रीव्यू थिएटर सा वातावरण उन्होंने बना दिया था। तो कुछ 50 या 60 लोग बैठे हुए थे। आमिर के कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार देख रहे थे दंगल को, और उसी स्क्रीनिंग में पता चल गया था कि ये फिल्म हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन और स्पेशल फिल्म होने वाली है। वहाँ बैठा हर ऑडियंस मेंबर की आंखों में आंसू थे, वो हंस रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, वो ताली मार रहे थे। तभी पता चल गया था कि दंगल हर ऑडियंस की पिक्चर है, चाहे वो छोटे शहर की ऑडियंस हो या बड़े शहर की यूथ ऑडियंस या फैमिली ऑडियंस। तो मैं बिल्कुल इस बात से शॉक्ड या सरप्राइज़ नहीं हूँ कि दंगल ने इतना कमर्शियल बिजनेस किया है, क्योंकि वाकई अगर मैं कहूँ कि मैंने 9 या 10 साल पहले एक फ़िल्म देखी थी चक दे इंडिया, और इस फिल्म को देखकर मैं सीधा आदित्य चोपड़ा के घर गया था कहने कि आई हैवंट सीन अ बेटर फिल्म इन ईयर्स। वही फीलिंग मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में आई जब मैंने दंगल फिल्म देखी, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसी फिल्म है जो इतनी कंप्लीट हिंदुस्तानी फिल्म है, जहां हर इमोशन है, जहां औरतों की इज्जत इतनी डिग्निटी से किया गया है और उनको जिस तरह पेश किया गया है। स्पोर्ट्स पे इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, वीमेन एम्पावरमेंट पे इतनी इंपॉर्टेंट फिल्म है, और उससे भी ज़्यादा जो सबसे बेहतरीन एस्पेक्ट इस फिल्म की है, इस फिल्म की जो भावनाएं हैं और इमोशंस हैं, वो वाकई सबके दिल को छू जाती है। आई डोंट थिंक देयर हैज़ बीन अ बेटर फिल्म इन द लास्ट डेकेड देन दंगल। मेरा सवाल आपसे है, आमिर की जो फिल्मों का कलेक्शन होता है वो 350 करोड़ 300 करोड़ ऐसे होता है, और उसके बाद उन्होंने अभी 390 करोड़ करने के बाद इसकी सक्सेस, आपको लगता है उनके लिए सक्सेस का जो बेंचमार्क है हर कोई 100 करोड़ पे कर लेता है? आमिर, मैंने हमेशा कहा है, इज अ गेम चेंजर। उन्होंने सिनेमा को बदल दिया है। उनकी हर करियर चॉइसेस की वजह से पहला 100 करोड़ हिट उनका है, पहला 200 करोड़ हिट उनका है, पहला 300 करोड़ हिट भी उनका है। जिस तरह के सब्जेक्ट्स वो चूज़ करते हैं, चाहे वो तारे ज़मीन पर क्यों ना हो, रंग दे बसंती, लगान, दिल चाहता है, दंगल, उन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा को एक नई आवाज़ दी है। और उसकी वजह से बहुत सारे अलग फिल्में, आज जो फिल्में चल रही हैं, आज का दौर जैसा है, जैसे पिंक, नीरजा, कपूर और सन्स जैसी फिल्में आज जब बनती हैं, तो आई थिंक बहुत सारा क्रेडिट हमें आमिर खान को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वाकई सिनेमा की लैंग्वेज को बदल दिया और एक नई आवाज़ दे दी है।
आई थिंक इससे ज़्यादा अगर मैं आमिर खान और दंगल की तारीफ़ करूँगा तो लोग सोचेंगे कि शायद मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव है, तो मैं चला जाता हूँ पार्टी के अंदर। जी, अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पर फिल्म बनानी होगी तो वो कौन सी होगी और किसे हीरो के तौर पे आप कास्ट देखिए आई थिंक 1-2 साल के लिए हमें अभी स्पोर्ट्स फिल्में को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि सुल्तान और दंगल इतनी आइकॉनिक पिलर प्रॉपर्टीज़ बन गई है हिंदुस्तान सिनेमा की। तो अभी आई थिंक 1 साल की छुट्टी दे देते हैं, 2019 में वी विल रीविजिट स्पॉट अगेन। कितने सारे आपको जवाब मिल गए ना, आपके सवाल तो खैर ठीक है, कहिए। दंगल के इतने अच्छे कलेक्शन के बाद आप मानते हैं कि आमिर खान जी बॉक्स ऑफिस के किंग हैं? देखिए आमिर खान इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटेलिजेंट वॉइसेस ऑफ इंडियन सिनेमा। मैं टैग्स किसी को नहीं देता, क्योंकि वो टैग्स तो आप लोग ही देते हैं। मैं बस यही कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन निर्माता हैं, निर्देशक है और आर्टिस्ट हैं। गुड इवनिंग। यू थिंक ये जो फिल्म है इंटरनेशनल लेवल के रिवॉर्ड्स तो मिल ही रहे हैं, कलेक्शन भी हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स तक पहुंचने का पूरा आसार रखते हैं आपको? आई डोंट थिंक कि आमिर खान ने कभी अवार्ड के लिए मेहनत या जोश और जुनून डाली है। तो आई थिंक अवार्ड्स जो होते हैं जब मिल जाते हैं तो वी मस्ट टेक देम वेरी सीरियसली। जावेद साहब ने मुझसे 1 साल कहा था कि यू टेक अवार्ड्स सीरियसली द ईयर यू गेट देम। तो आई थिंक मेरा भी वही मानना है, मिल जाए तो हम जाके ले लेंगे, नहीं मिले तो वी विल थिंक ऑडियंस इज आवर ओनली रिवॉर्ड। आई डोंट थिंक जब आमिर खान ने लगान बनाई थी तो उन्होंने एकेडमी अवार्ड के लिए बनाई थी, फिर भी बहरहाल उस फिल्म को नॉमिनेशन बाकायदा मिली थी और इंटरनेशनली बहुत अक्लेम भी मिला था। आई थिंक अगर मेरा मानना है कि दंगल को हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया भर के अवार्ड्स मिलने चाहिए, ना मिले तो इसका ये मतलब नहीं कि दंगल इज़ अ लेसर फिल्म। दैट मीन्स दे प्रॉब्ली हैवंट हैड द अपॉर्चुनिटी टू सी इट। I'm here because I just love the film so much, and I really love every film that Aamir Khan does, and everybody in this film was just spectacular, and I had to be here today. So yeah. I really appreciate like your willpower and your professionalism. It's so much strength in everyone. Thank you. Thank you. It feels nice to hear that. Thank you. किसका? सर इधर देखिए, सर यहाँ पे राइट में सर राइट सर राइट सर हाँ जी। नमस्ते। अरे कैसे हैं आप? ठीक है, बताइए। सर बड़ा ही अच्छा अनुभव निकल इस फिल्म के साथ में, हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी बात है। इस फिल्म की सफलता और साथ ही साथ लोगों का प्यार है। देखिए मैं समझता हूँ कि इस फिल्म की सफलता से जो बाकी कलाकार हैं, जो बाकी फिल्में बना रहे हैं, जो निर्माता हैं, दिग्दर्शक हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जो फिल्म अच्छी होती है, अच्छी बनाई जाती है, चाहे वो दंगल हो, उसके पहले भी ऐसी कई फिल्में बनी हैं, जैसे हमने पीके बनाई, 3 इडियट बनाई, तो जो फिल्मों की कहानी अच्छी होती है, जो अच्छी फिल्म होती है, वो अच्छा बिजनेस भी करती है। ये जो एक पुरानी कहावत है कि थोड़ी फाइट डाल दो, थोड़े गाने गा दो, थोड़ा ऐसा कर दो, उससे पिक्चर हिट हो जाएगी, वो नहीं होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस फिल्म में यहाँ आके मुझे सबसे खुशी ज़्यादा ये है कि एक बहुत अच्छी फिल्म है और उस अच्छी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया है। एंड आई थिंक इट्स सेटिंग ए ट्रेंड नाउ। One of my colleague wanted to ask you कि like जो proper phrase है ना वर्ड्स का वो बता रहा हूँ मैं, आशय वो आप लीजिएगा कि क्या आमिर खान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन है उसके किंग है? देखिए मैं नहीं समझता हूँ कि आमिर खान किंग है। आमिर खान कोई किंग नहीं है, कहानी किंग है। अगर इस कहानी में आमिर खान नहीं होता दंगल में और ऋतिक रोशन होता तो भी ये इतनी फिल्म चलती। इस कहानी का किंग निर्माता नहीं है, दिग्दर्शक है, और कहानी जिसने लिखी है वो है लेखक। मैं समझता हूँ कि पीके में अगर आमिर है, उसने कमाल का काम। देखिए कलाकार का काम बहुत बड़ा होता है। आप ये नहीं कह सकते कि किसकी कलाकार को इससे आमिर छोटा नहीं होता, कहानी बड़ी होती। आमिर ने भी कई फिल्में ऐसे की हैं जिन्होंने कोई बिजनेस ही किया, तो फिर वो किंग नहीं था उस वक्त। कहानी अच्छी नहीं थी। कहानी अच्छी हो तो वही कहानी फिल्म की किंग क्वीन
सबको वही है। बहुत गहरी बात की है आपने। बस धन्यवाद। शर्ट इज थैंक यू। ओके बाय।